रूस के खिलाफ यूक्रेन की बढ़ी हुई आक्रामकता में अचानक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष अब खुद को शक्तिविहीन आंकने लगे हैं। और इस स्थिति का निर्माण किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जो बताता है कि उनकी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कोई गुप्त डील हो चुकी है। आखिर क्या है ट्रंप का वो फैसला जिस पर संदेह हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ज़ेलेंस्की के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश पोलैंड। लेकिन अब इसी देश का रणनीतिक महत्व ट्रंप और पुतिन के लिए बढ़ गया है। इस देश में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 6 महीने पहले हथियार पहुंचाए थे, लेकिन इन्हीं हथियारों की डिलीवरी पोलैंड से यूक्रेन को नहीं हुई। तो क्या पोलैंड ने खुद यूक्रेन की मदद पर रोक लगाई है या फिर नेटो ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई रोक दी है? सवाल जरूरी है, लेकिन इन सवालों का अस्तित्व तब तक ही बना हुआ था जब तक ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच टकराव नहीं हुआ था। लेकिन व्हाइट हाउस में टकराव के बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से जुड़े फैसले की दिशा ट्रंप की तरफ घूम गई। और ट्रंप ने भी अब खुले तौर पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यूक्रेन की मदद पर रोक, मजबूर हो गया यूरोप। ये खबर बिल्कुल सच है। यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड तक पहुंचे हथियार अब अमेरिका वापस ले रहा है। और ये वो हथियार हैं जिनकी रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसकी पुष्टि खुद अमेरिकी अधिकारियों ने की है। दावा किया गया है कि अमेरिका के हथियार भंडार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए यूक्रेन के लिए जारी की गई खेप का विवरण लिया गया है। और इस विवरण से पता चला है कि यूक्रेन के लिए मदद के रूप में बड़ी संख्या में हथियार जारी किए गए हैं। इसलिए अमेरिका उन हथियारों को वापस लेने जा रहा है जो पोलैंड से यूक्रेन तक नहीं पहुंचे हैं। और अब मदद के रूप में ट्रंप युद्ध समाप्त करने के लक्ष्य पर काम करेंगे। इस फैसले के बाद ट्रंप के खिलाफ न सिर्फ घरेलू मोर्चे पर कलह शुरू हो गई है, बल्कि यूक्रेन ने भी ट्रंप पर तंज कसना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की एक सांसद ने हथियार डिलीवरी रोकने के फैसले को यूक्रेन के लिए दुखद बताया, तो दूसरे सांसद ने साफ कह दिया कि अब अमेरिका हमारा सहयोगी देश नहीं रहा। हालांकि इस फैसले को लेकर नेटो में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि मैथ्यू विटेकर ने साफ कर दिया कि ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है। और इस समय अमेरिका की जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है। अब मुमकिन है कि हथियार भंडार के घटने की वजह से यह फैसला लिया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ संकेत कुछ और भी मिल रहे हैं। दरअसल यूक्रेन अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ हथियार उत्पादन पर ध्यान दे रहा है, जबकि ट्रंप ने खुद इस युद्ध से अमेरिका को पहले ही अलग कर दिया है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप मदद रोककर यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव उन देशों पर बढ़ाया जा रहा है जो ट्रंप की नीति के विरुद्ध यूक्रेन के सहयोगी बने हुए हैं, और ये पता चलता है रोकी गई शिपमेंट के विवरण से। दावा है कि अमेरिका ने 252 हाइमर्स GMLRS मिसाइलें, 30 पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें, 8,496 आर्टिलरी के 155 mm के गोले, 92 AIH एयर टू एयर मिसाइलें, 142 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें, 25 स्टिंगर मिसाइलें और 125 AT-4 एंटी टैंक वेपन की डिलीवरी रोक दी है। हालांकि ये हथियार अभी पोलैंड में है, लेकिन ट्रंप के फैसले के तहत इन्हें वापस मंगाया जा रहा है। और ट्रंप के इस फैसले से क्रेमलिन भी खुश है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद होना अच्छा फैसला है। ट्रंप के इस फैसले से सैन्य अभियान का अंत करीब आ गया है। ट्रंप का यह फैसला युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? Priority of President Trump to bring the Russia-Ukraine war to an end through a durable, negotiated settlement, starting with an immediate ceasefire.
सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यूरोप अब भी यूक्रेन का मददगार बना हुआ है और अगर ये मदद नहीं रुकी तो इस युद्ध का भविष्य और भी घातक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सुरक्षा क्षमता जल्द ही खत्म हो जाएगी। यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मिलकर हथियार निर्माण कर रहे हैं। यूरोपीय देशों ने अगले 6 महीने के लिए युद्ध की योजना भी बना ली है। तो वहीं यूक्रेन एयर डिफेंस खरीदने या किराए पर लेने की तैयारी कर रहा है, जो रूस के लिए भड़काऊ कदम साबित हो सकता है और रूस इस बार अकेले यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को टारगेट कर सकता है। तो क्या रूस को ट्रंप ने किसी पर भी एक्शन की ढील दे दी है? अगर ऐसा है तो फिर यूरोप की घेराबंदी तय है और ज़ेलेंस्की का यूक्रेन छोड़ना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।